नमस्ते। आप सबको गणेश चतुर्थी की उत्सव की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। बहुत अच्छे रहिए, परिवार में सबके साथ बहुत खुशहाली से रहिए, बहुत अच्छे से पूजा मनाइए। तो आज मैं गणेश चतुर्थी के उत्सव पर आपको शुभकामनाओं के साथ साथ कुछ बातें लेकर डिस्कस करना चाहती हूँ। वैसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, इन जनरल बातें आप लोगों से कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि शायद मेरी ये कुछ बातें आप लोगों को अच्छी लगे या सुझाव के हिसाब से भी आपको थोड़े अच्छी लगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखिएगा और जितना आप समझ पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा। तो बस इसी से साथ मैं अपनी ये कन्वर्सेशन आप लोगों के साथ शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके आप सबसे बात करने के लिए नहीं आई हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं कंटिन्यू देखती हूँ, खुद भी पहले मैं भी ये सब देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। मुझे लगता था कि ये सब कितनी आसानी से ये लोग कर रहे हैं, मेरा तो कुछ बन नहीं रहा है, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ दूसरों का ही भला हो रहा है। तो ये सब के पीछे बस एक ही रीज़न होता है कि सब लोग इतना दिखावटी आजकल इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि सबने काम वो अपना एक जगह बना लेने के बाद ये खरीद रहे हैं, वो बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो कोई फ्लैट बना रहा है, घर बना रहा है, गाड़ी ले रहा है, ज्वेलरी खरीद रहा है। मतलब ये दिखाने का सिस्टम इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि इन लोगों के दिमाग में ये नहीं आता है कि इस फील्ड में जो हम जैसे न्यू क्रिएटर जो आ रहे हैं, न्यू यूट्यूबर आ रहे हैं, ये चीज़ कितना हमें फ्रस्ट्रेटेड करते हैं। हमारे काम के बीच ये आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक टाइम में ऐसा होता है ना कि इसे हम सही वर्ड से मैं इसे लालच भी नहीं कह सकती, लेकिन क्या होता है ना कि दूसरों का जो चीज़ आप एक काम शुरू किए या कर रहे हैं उसको वैसा ही काम करके किसी को ग्रो होते देखने के बाद ना हमें लगता है कि यार उसके पास तो क्या क्या बन गया है, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे मेरे तो कुछ भी वीडियोस भी नहीं चल रहे हैं, मेरे तो ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, कैसे मेरा कुछ काम बनेगा। लेकिन हम तो उसके बीच यही भूल जाते हैं कि हम काम ही कहाँ शुरू किया, काम कर ही कहाँ रहे हैं ढंग से। अपना कोई वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहा है या सही से कोई कंटेंट नहीं बना है तो हमें लगता है कि भाई हमारा तो कुछ बनने वाला है नहीं, उसे या तो छोड़ दो या तो सिर्फ दूसरों का देख देख के किसी तरह से बस अपना चैनल चल रहा है उस तरह से इसमें देते रहो। बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा, ऐसे भी तो नहीं बन रहा है, बस यही चीज़ अपने दिल में होती रहती है। लेकिन आपको एक चीज़ बताओ, इसके चलते क्या हो ना कि हमारे बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। आप मिला के देख लो, जो जब ये ऐसी चीज़ दिल के अंदर उठते रहता ना कि दूसरे का देखो, तब आप देखना कि आपके आज ये सब चीज़ आपके दिल में आने से पहले आप जो कुछ काम कर रहे थे या आप जो वीडियो बनाते रहे थे उसमें आपका जितना भी व्यूज़ आ रहा था या जितना भी सक्सेस अब हो रहे थे वो धीरे धीरे डाउन होता रहता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे दिमाग में कोई और आके बैठ गया है। तो हमें ना वो सब चीज़ से थोड़ा हटके हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जैसे जो न्यू क्रिएटर्स आए हुए हैं या न्यू यूट्यूबर्स हैं, वो लोग जो धीरे धीरे सक्सेस कर रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं और वो लोग कैसे क्या काम कर रहे हैं, हमें ज़्यादा फोकस उसमें करना चाहिए। हमें ये चीज़ भी थोड़ा देखना चाहिए, अगर कोऑपरेट ही करनी है तो हमें इस चीज़ में कोऑपरेट करनी चाहिए कि हम जैसे न्यू यूट्यूबर्स हैं या न्यू क्रिएटर्स हैं एक दूसरे को सुझाव दे कि भाई आपका ये चीज़ ऐसे होता तो अच्छा होता, आपका वो वाला वीडियो अच्छा है तो वो अच्छा होता, ऐसा कुछ कि जिससे एक दूसरे की मदद कर आगे जा सके। मेरे पास पहले मेरे शॉर्ट वीडियोस बिल्कुल ही नहीं चलते थे, तो अभी जैसे मेरे शॉर्ट वीडियोस पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो उसके चलते क्या है कि शॉर्ट वीडियोस के चलते आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर आपको एक बार बोल रही हूँ। आप इनकम के पीछे पहले मत दौड़िए, पहले आपका जो काम है ना कि अच्छे शॉर्ट्स वीडियोस बना के पहले आप अपना सब्सक्राइबर जनरेट कीजिए।
सब्सक्राइबर्स आपके अच्छे बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जब लॉन्ग वीडियोस डालते रहेंगे ना तो वो अच्छे बढ़ते रहेंगे। ज़रूरी तो नहीं है मेरा या किसी और का लॉन्ग वीडियोस अच्छा नहीं चला तो आपका भी नहीं चलेगी, लेकिन आपके शायद लॉन्ग वीडियोस तो बहुत अच्छे बनते लेकिन आपके पास सब्सक्राइबर्स अच्छे नहीं है। तो देखने वाले क्या न्यू जो मतलब पब्लिक जो अदर्स सब्सक्राइबर्स के बाहर जो ऐसे ही वीडियोस देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने बचे मतलब गिने चुने लोगों के वीडियोस ही सबसे पहले देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं। नया वाला वीडियोस के ऊपर उतना वो क्या पता कुछ किया भी है कि नहीं, कुछ क्वालिटी उसमें है भी कि नहीं, ये सोच के बहुत से जन देखते ही नहीं है उसको। तो ये बात जाना, लेकिन आपके जो सब्सक्राइबर्स होंगे ना तो वो सब्सक्राइब तभी करेंगे जब आपके कुछ ना कुछ वीडियोस या कुछ चीज़ उनको अच्छा लगे। तो जब भी आपकी वीडियोस बनेगी तो वो पहले उसे खोल के एक बार तो देखेंगे ही देखेंगे उसको। तो भैया पहली बात तो ये है कि आपको शॉर्ट वीडियोस के ऊपर पहले तो आपको शॉर्ट वीडियोस के ऊपर अच्छे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लोग ऑफिस जाने के टाइम पे कहीं कुछ काम के बीच अगर मूड ऑफ है या कुछ है वो लोग सबसे पहले क्या होता है, लॉन्ग वीडियोस खोल के नहीं शॉर्ट वीडियोस खोल के थोड़ा देर टाइम पास कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका शॉर्ट वीडियोस रहेगा तो उसमें तो व्यूज़ बनेंगे ना, क्योंकि इंसान जल्दी अपनी पसंदीदा क्रिएटर या यूट्यूबर्स के बाहर भी दूसरों का भी देख लेते हैं, अरे ये भी कर रहा है देख लेते हैं, थोड़ा वो भी कर लेते हैं। 50 सेकेंड 30 सेकेंड या 1 मिनट का एक वीडियो देखने में कितना टाइम लगता है, देख लेते हैं। उससे क्या होता है आपके व्यूज़ आ जाते हैं, कम से कम उस हिसाब से तो आपके व्यूज़, आपके चैनल में व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं, रैंकिंग तो हो रहा है, यूट्यूब देख तो रहा है कि आपके चैनल में ये वीडियोस में भले ही लॉन्ग वीडियोस में इतनी जल्दी नहीं आ रहा है लेकिन शॉर्ट वीडियोस बहुत लोग देख रहे हैं आपके, उस हिसाब से भी आपके चैनल की एक ग्रोथ हो रही है। ये हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ भी कब आपको कहाँ बड़े जगह में खड़ा करता है कोई नहीं बोल सकता है। आज जिसे हम इतनी ऊंची जगह में देख रहे हैं वो भी कभी इतने नीचे से स्टार्ट करके आज इतने बड़ी जगह में आ गए हैं, तो वो देखे खुद को फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। हमें उनके जैसे नहीं बनना है, हमें अपने जैसे करके थोड़ा आगे जाना है। जैसे मैं खुद अपनी वीडियोस बनाती हूँ, एक जगह में बैठ के बनाती हूँ, ज़्यादा मेरा कहीं आना जाना होता नहीं है, अकेले हाथ जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ। मुझे पता है कि इस हर चीज़ में मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश जारी रख रही हूँ। आगे भी बहुत कुछ देख के मैं टेक्निकल बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी वीडियोस को, अपने कंटेंट की क्लियरिटी को, अपने मीन्स टॉपिक को, सब कुछ को मीन्स डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा कुछ कर सकूँ। जाहिर सी बात है कोई भी कुछ चला के मैं खुद भी जब कोई दूसरे वीडियोस कभी देखती हूँ तो तभी थोड़े देर ज़्यादा तक देखती हूँ जब वो कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट हो, है ना। तो जैसे मैंने अभी नया ये मेरे वीडियोस चल रहा है वैसे आप लोगों का भी जैसे चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि अभी उतना ज़्यादा नहीं तो जितना है उतने में से हमें अच्छे से करनी पड़ेगी ये काम को। तो अपने काम में ये फोकस कीजिए और कंटेंट को और ज़्यादा कुछ ग्रो करने की कोशिश कीजिए। कभी हम लोग दूसरे के कंटेंट में जैसे यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी खुद का भी कुछ डालिए, भले ही वो ना चले, भले ही वो पिट जाए, लेकिन डालते रहिए। कब करते करते कौन सा चीज़ आपका बन जाए वो आपको भी नहीं पता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कभी डीमोटिवेट नहीं होनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डीमोटिवेट नहीं होनी है, अपने काम में फोकस करनी चाहिए। जितना ही काम आपकी हो, मतलब बिजी रहे या जितना ही आपका काम हो, डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 शॉर्ट वीडियोस तो डालना ही है। और उसके साथ अगर आप लॉन्ग वीडियोस भी कुछ डाल सकते हैं तो उससे बढ़िया बात तो कुछ है ही नहीं। टॉपिक बनाइए, उसके ऊपर वीडियोस बनाइए और उसके साथ साथ ये भी देखिए कि आपके कौन से वीडियोस या कौन से टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा आपका व्यूज़ आ रहे हैं, उस हिसाब से कीजिए। और बाकी रहा कि जैसे मेरे भी पास कुछ मैसेज आए हुए हैं कि सपोर्ट करने वाली बात, तो उस हिसाब से तो मैं भी बोल सकती हूँ कि जितने जन देखते हैं तो दूसरों के मतलब मेरे जैसे न्यू क्रिएटर्स में भी तो बहुत से जन हैं जो बहुत थोड़ा आगे चले गए हैं, तो वो मुझे भी सपोर्ट करें। ये सपोर्ट कौन कितना देर तक कर सकता है, वो बेचारा। मैं अगर एक
आपको व्यूज़ दे दूँगी या एक कमेंट दे दूँगी तो आपका कितना भला हो जाएगा। वैसे मैं अपने लिए भी सोचती हूँ, मैं भी मांग के कितना देर कर सकती हूँ। अगर पब्लिक को पसंद आएगा, आपको पसंद आएगा, ऑटोमेटिकली आप दोगे। बात वही है। और जो चीज़ है कि ये चीज़ को हमेशा नोटिस में रखिए कि जैसे दूसरे क्रिएटर्स बोलते हैं ना कि यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ बिठा दो, वहाँ से कॉपी, ये चीज़ बहुत सावधानी से, क्योंकि ये चीज़ में ज़्यादातर हो जाता है कॉपीराइट आ जाता है या यूज टू कंटेंट आ जाता है, तब तो हो गया भला। तो जो भी कीजिए बहुत सावधानी से कीजिए, क्योंकि चैनल आपको भी पता है और मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से पता है एक चैनल को ग्रो करना या चैनल को धीरे धीरे बढ़ाना कितनी मुश्किल होती है। सबके लिए इतना आसान नहीं होता कि आज हमने ये चैनल खोला है और 2 दिन में मेरे चैनल में 1 लाख 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर आ जाएंगे, लाखों में व्यूज़ आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तब तो कुछ बात कहने के लिए रहता ही नहीं। तो जो भी कीजिएगा, जैसे मैं कभी कभार अपने वीडियोस के साथ साथ जो ग्रीन स्क्रीन है वो भी यूज़ करती हूँ, उसमें भी मैं बोलूँगी, मैं करती हूँ, ये बात बहुत सच है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बहुत सावधानी से कीजिएगा, उसमें भी बहुत सारे खतरे हैं। तो कभी भी को भी स्ट्राइक आ सकता है। तो लेकिन वो क्या होता है कि कभी जब आपको मौका नहीं मिला या टाइम नहीं मिल रहा है तो कभी कभार ऐसे हम लोग हर चीज़, यूट्यूब हमें जितने फैसिलिटी दे रहे हैं सबको ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और एक बात, अपने मोबाइल से कभी भी अपनी वीडियोस मत देखिए। आपके घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी पब्लिक हैं, आप अगर सोचते हैं कि किसी और के मोबाइल से, मेरे मोबाइल में तो यूट्यूब जिस चैनल बनी हुई है उससे नहीं देख के दूसरे से करूँ, ये सब मत कीजिए। यूट्यूब हर तरीके से सर्च करता है, उन्हें पता है कि घर के किस किस के फ़ोन से क्या यूज़ हो रहा है। तो ये सब करके कोई फ़ायदा है नहीं, उल्टा अपना जो इम्प्रेशन है वो डाउन हो जाता है। जो होना YT स्टूडियो है वहाँ पे जाके आप जितने बार मर्ज़ी आप देखिए कि आपकी वीडियो का क्या हुआ है, कहाँ तक क्या आ रहा है। ये सब चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस में रखिए। मुझे लगता है कि मेरी अब तक की जर्नी में जितना भी प्रोग्रेस हुआ है, पहले तो मैंने भी बहुत सारे गलतियाँ किए हैं, अभी जितना भी प्रोग्रेस हुआ है ये सब चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने किया है। तो मुझे लगता है एज ए न्यू क्रिएटर, एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब या यूट्यूब चैनल नहीं, ज़िंदगी है हर चीज़ में फ्रस्ट्रेशन या दूसरों को देख के कुछ उन जैसे बनने की, मतलब वैसे बनने की कोशिश के चक्कर में हम सब कुछ खो देते हैं अपना। तो आप जैसे हो वैसे ही अपने तरीके से अपने लिए काम कीजिए और अपने को देखते हुए काम बने कि आप अब तक जो भी बने हैं अपने बलबूते पे बने हैं, अपने बलबूते पे खड़े हैं, अपने बलबूते पे ये चैनल बनाया है, तो क्यों किसी और को देख के इतना इंस्पायर होना। हाँ, आप किसी को गुरु मान सकते हैं, किसी को टारगेट करके अपना एक मतलब खुद की एक पहचान बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसको दिमाग में मत बैठने दीजिए, वहीं पे जाके हम लोग अटक जाते हैं। किसी को मतलब आइडल बनाना और किसी की तरह उसकी चीज़ को देख के अंदर फ्रस्ट्रेटेड होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। ये सब चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ मैं भी अपने दिमाग में रखूँ तो मेरा भी चैनल में ग्रोथ आएगी, और बाकी आप भी इस चीज़ को या अच्छे से अगर फॉलो करेंगे तो आप लोगों को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। मिमिक्री जब भी करें, बार बार वीडियो को सुन लें, सुनने के बाद अच्छे से सारे डायलॉग को याद करने के बाद बोलिए। ये सब चीज़ हमें एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बस इतना ही बात था कि मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर आपको लगे कि मेरी बात में थोड़ी सी भी कुछ आपको अच्छी लगी हो या हेल्प करी हो आपको, तो
प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और वीडियो में एक चीज़ है, मतलब कोई चीज़ अगर आपको गलत भी लगी हो या आपको लगे कि नहीं मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है कुछ, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह मैं आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से रहिएगा, और कुछ अगर मेरे लिए भी आप लोगों के पास अगर कुछ सजेशन हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नए अगर यूट्यूब कोई व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, अगर आपको लगे कि मैं सही हूँ अपनी जगह में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।